छोड़ने का निर्णय लेता है। वह उस टीचर को भी दोष देता है, लेकिन असल में दोष उस टीचर में नहीं बल्कि वायरस फैलाने वाली निरर्थक बातों में होता है। उस लड़के ने कक्षा में टीचर से क्या सिखा रहे हैं इस बात पर ध्यान देने के बजाय उस पुराने विद्यार्थी की निरर्थक बातों पर उसने ध्यान दिया। इस प्रकार वह गपशप का वायरस सभी में फैलता रहता है। यह सारी उथल पुथल उस कंप्यूटर वायरस की वजह से हुई। एक गलत जानकारी दो लोगों के बीच का संवाद रोक सकती है। यह वायरस हर इंसान के दिमाग में जाकर उसे संक्रमित कर देता है। इस प्रकार वह अनेकों को अपनी चपेट में ले लेता है। जब कोई आपके साथ गपशप यानी व्यर्थ की बातें करता है तो बचपन में जब हम अक्सर अनजाने में ऐसा करते थे, लेकिन बड़े होने पर हम जानबूझकर और सोच समझकर ऐसा करने लगते हैं। सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए आप ऐसा करते हैं, फिर खुद को सही साबित करने के लिए आप कहते हैं अच्छा हुआ जो मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया उसे सजा मिली। जब हम सारे संसार को कंप्यूटर वायरस की नज़र से देखते हैं तब बड़ी से बड़ी गलतियां करने वाले लोग भी अपनी गलती के लिए माफी मांग सकते हैं, लेकिन वे लोग यह नहीं देख पाते कि गलतियों के कारण, शब्दों का गलत उपयोग के कारण वे खुद ही नरक में जा रहे हैं। कई सालों से हम लोगों की निरर्थक गपशप से सम्मोहित होते आए हैं। कई बार हम खुद भी इसी तरह की गपशप करते रहते हैं। कई बार हम खुद के साथ ही बातें करते हैं और लोगों से बातें करते समय गलत वाक्य बोल देते हैं। इस प्रकार अपने आप को ही कोसते हैं, जैसे मैं मोटा लग रहा हूँ, मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कभी अच्छा काम नहीं कर पाता, मैं कभी संपूर्ण वाक्यों को पढ़कर नहीं बनने वाला। इन वाक्यों को पढ़कर ही समझ में आता है कि कितनी बार हम अपने लिए गलत शब्द बोल देते हैं। राधे राधे। आगे और एपिसोड में